नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती और एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। अब स्कूल जाने की तैयारी कर लीजिए, खास करके हाई स्कूल वाले बच्चे। बहुत छुट्टी मना ली, अब कोरोना के मुंह पर तमाचा मारना है और बस्ता उठा करके स्कूल जाना है। 21 दिसंबर से स्कूलों के खुलने का नोटिफिकेशन आ गया है। 10वीं और 12वीं की क्लास शुरू हो जाएगी 21 दिसंबर से। मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज में भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल भी खुल जाएंगे। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी भी खुल जाएगी। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा तो चलेगा ही, लेकिन जो हाई स्कूल है वो 21 तारीख से खुल जाएगा। और इसके अलावे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, इस तरीके के जो पढ़ाई है वो भी चालू हो जाएगी। और बाकी मोबाइल पर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वो तो चलती ही रहेगी। ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, ये सरकार की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो सोमवार यानी कि 21 दिसंबर से 10वीं और 12वीं की क्लासेस शुरू हो जाएंगे। हालांकि इनके लिए अभी फिलहाल कुछ गाइडलाइंस होंगी, उन गाइडलाइंस का इंतजार है कि किन गाइडलाइंस के तहत। और जाहिर सी बात है, उन गाइडलाइंस में इतना तो तय है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको मास्क का प्रयोग करना है और अभिभावकों को भी ये ध्यान रखना है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि बाहर जाकर के किस तरीके से उन्हें बिहेव करना है, मास्क पहने रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग का इस्तेमाल में लेकर के आना है, लगातार हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। और अभिभावकों के ऊपर है, अगर उन्हें लगता है कि उन्हें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए तो वो स्कूल भेजें, अगर उन्हें अभी भी संशय है तो वो स्कूल नहीं भेज सकते हैं। 10वीं 12वीं की कक्षाओं के साथ साथ ट्रेनिंग स्कूल और कॉलेज भी खुलेंगे। और इसके अलावा की गाइडलाइन आपको बता दें कि पार्टी और शादी में 300 लोग तक अब इकट्ठे हो सकते हैं। ये एक और गाइडलाइन है जो बता दे रहे हैं, ये एक बड़ी राहत है। अब 300 लोग तक पार्टी और शादी में इकट्ठे हो सकते हैं। राज्य में फिल्मों की शूटिंग की भी इजाजत मिल चुकी है। तो भाई डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स सुन लीजिए, झारखंड बहुत खूबसूरत है, आराम से आइए झारखंड में आकर के अपनी अपनी फिल्मों की शूटिंग कीजिए। सरकार ने फिल्मों की शूटिंग की भी इजाजत दे दी है। नए नोटिफिकेशन में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। तो स्कूल्स ने इसकी बाकायदा पूरी तैयारी भी कर ली है कि किस तरीके से वो क्लासेस कंडक्ट करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 21 दिसंबर से शुरू हो जाएंगी। अब जो अभिभावक हैं बच्चों के, वो अपने बच्चों को समझाएं कि भाई मास्क का प्रयोग करेंगे, वो स्कूल जाएंगे तो हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और इसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं वो ऑनलाइन क्लासेस तो चलती ही रहेंगी। ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे। मेडिकल ट्रेनिंग, पुलिस ट्रेनिंग, डेंटल, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, फॉरेस्ट ट्रेनिंग, ये तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये खुल जाएंगे। सरकार की तरफ से बाकायदा इसकी परमिशन मिल गई है, गाइडलाइन जारी हो गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको यही बता रहे हैं कि अब स्कूल जाने का जो वक्त है वो हो चला है। तो अब तैयारी कर लीजिए। बस्ते पर धूल जम गई होगी, उस बस्ते पर से धूल हटाइए। किताब कॉपी पर थोड़ी धूल जम गई होगी, उसको भी हटाइए और अब तैयारी कीजिए स्कूल जाने की। तो स्कूल्स के गाइडलाइंस के बाद जमशेदपुर हम आपको लिए चलते हैं। सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, एक लंबे समय के बाद तैयारी हो गई है। बस्ते पर जो धूल जमा हो गई है साफ कर लीजिए, किताब कॉपी पर धूल जमा हो गई है साफ कर लीजिए। अब बैग टांगने के लिए तैयार हो जाइए। स्कूल्स कितने तैयार हैं क्लासेस कंडक्ट करने को लेकर के? प्रभात। बिल्कुल भारती, देखिए जिस तरीके से 2-3 दिनों से ये बातें सामने आ रही थी कि राज्य सरकार जो 10वीं और 12वीं की जो क्लासेस शुरू करने की बात की जा रही थी, तो उस दरमियान बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद कोविड काल में कहें पूरे झारखंड के क्या इवन पूरे भारतवर्ष के स्कूल सब बंद थे, लेकिन अब धीरे धीरे स्कूल भी सारे चीज़ खुलने लगे, तो स्कूल भी खुलने की बात आ रही थी। लेकिन अगर हम स्कूल सब की बात करें, चाहे सरकारी स्कूल की बात करें या प्राइवेट स्कूल की बात करें, तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे
रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब कल जब 21 तारीख से छात्र जब स्कूल में पहुंचेंगे तो वो कितनी तैयारी है, स्कूल जो गाइडलाइंस दिए जाएंगे, वो सैनिटाइजर का मास्क पहनना अनिवार्य है, जैसे ये बातें कही जा रही थी कि स्कूल में जो भी छात्र आएंगे, क्योंकि चूंकि 10वीं और 12वीं के छात्र पहुंचेंगे तो निश्चित जो बड़े होंगे, और लेकिन जो मास्क और जो सैनिटाइजर की बात है वो देखना होगा कि वो कितने तैयार हैं स्कूल उस तरीके से। जैसे नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है, चाहे वो 10वीं की कहें, 12वीं करें, मेडिकल कॉलेज बोले, डेंटल कॉलेज बोले, नर्सिंग जो कॉलेज है वो उसमें उसको खोलने की बात कही गई है। तो अब ये देखना होगा कि 21 तारीख से जब छात्र जब स्कूल की ओर कदम बढ़ाएंगे, काफी दिनों से आपने सही कहा कि बैग में धूल पड़ गए होंगे, किताबों में कहीं ना कहीं थोड़ी रुचि कम होगी, क्योंकि इस दरमियान ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, तो किताबों से लोग जो छात्र थे वो दूर थे। ऑनलाइन भी पढ़ाई हो रही थी किताब के माध्यम से, लेकिन वो किताब की जो स्कूल में किताब के द्वारा जो पढ़ाई होती है वो और ऑनलाइन पढ़ाई में थोड़ी अंतर जरूर हो जाती है। तो अब ये देखना है छात्र कितने तैयार है। जब 21 तारीख से छात्र जब स्कूल की ओर बढ़ेंगे अपने बैग को टांग कर, तो निश्चित है कि थोड़ा सा माहौल जो काफी सुनसान नजर आता था, क्योंकि स्कूल के आसपास ये देखा जाता था काफी चहल पहल। स्टूडेंट में भी कहीं ना कहीं एक जरा खुशी जरूर होगी कि चलिए अब कम से कम अब स्कूल जाएंगे। हाँ, ये देखना जरूर होगा कि जिला प्रशासन चाहे स्कूल प्रबंध अपने आप को कितना तैयार रखा है। जी भारती। बिल्कुल, और ऑनलाइन पढ़ाई की बात कह रहे हैं प्रभात, लेकिन जब तक मास्टर जी की मार न खाई तब तक पढ़ाई का मजा कहाँ है। जब तक सुबह सुबह में दिन की शुरुआत बच्चों को बस्ता टांग करके स्कूल जाते ना देखें, तब तक दिन की शुरुआत कहाँ है। वो सारा आनंद जो है ना, तो वो आनंद हम मिस कर रहे थे। अब वो आनंद जो है वो फिर से हमें मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो नोटिफिकेशन है, इंसानियत कोरोना से कैसे जीत रही है, इसका संदेश है। मनीष हमारे साथ देवघर से जुड़े हुए हैं। मनीष, 10वीं 12वीं के स्कूल अब खुलेंगे 21 तारीख से। सरकार ने कह दिया कि भाई आप स्कूल खोल दीजिए। देवघर के स्कूल्स कितने तैयार नजर आ रहे हैं इसको लेकर के, क्योंकि गाइडलाइन का पालन तो करना ही पड़ेगा। मनीष, चूंकि अब ये जो गाइडलाइन है उसके तहत स्कूल खोलने की बात है 10वीं से 12वीं तक है, लेकिन सबसे बड़ी तैयारी इस बात के लिए होगी कि गार्जियन कितना तैयार है मानसिक रूप से अपने बच्चों को भेजने के लिए। ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर। बच्चे जरूर खुश होंगे, क्योंकि साल भर से पढ़ाई 0 ईयर जा रहा था, पढ़ाई नहीं होती। और देखिए, आपकी जो रूटीन, हर रोज जो रूटीन होती है, सुबह में उठना, तैयार होना, जल्दी जल्दी स्कूल के लिए, फिर भागना, बस स्टॉप पे पहुँचना और स्कूल जाना, फिर आने के बाद होमवर्क बनाना या फिर ट्यूशन या कोचिंग जाना, टीचर पढ़ना। तो एक जो तारतम्य था, जो कंटिन्यूटी थी बच्चों की, खासकर स्टूडेंट के, तो वो कंटिन्यूटी बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गई। उम्मीद की जा रही थी कि 1 महीने या 2 महीने 3 महीना, लेकिन पूरा साल उसी तरह से गुजर गया। तो ऐसे में बच्चे भी मोनोटोनस हो गए हैं। और सच पूछिए तो आप देखेंगे रिसर्च करके, तो बच्चों में कई तरह के बदलाव भी देखने आ रहे हैं, बिहेवियर बदलाव आ रहे हैं। भले ही ऑनलाइन पढ़ाई की बात चल रही थी, लेकिन बच्चों में मोबाइल के प्रति ज़्यादा एडिक्शन, हम वर्ड कहेंगे, लस्ट भी कह सकते हैं, तो ये बढ़ गया है, जहाँ पर गार्जियन भी चिंतित हैं। तो ऐसे में अगर 10वीं 12वीं के बच्चों को मिल रहा है मौका पढ़ने जाने के लिए, तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। लेकिन अब सवाल ये है कि देवघर के कॉलेज स्कूलों में तो ये बात अब तैयारी आएगी, जब नोटिफिकेशन आ गया, अब लोग बैठक करेंगे, उसके बाद अपने आप को कितना तैयार करते हैं, ये देखने वाली बात है। और प्री मैच्योर होगा, लेकिन निश्चित तौर पे गार्जियन को भी तैयार होना होगा मानसिक रूप से। हालांकि चोरी छुपे कई कोचिंग और कई टीचर्स ऐसे हैं जो अभी पढ़ाई कई महीनों से कर रहे हैं। बच्चे दिखते हैं शहर में जाते हुए नजर आते हैं पढ़ाई के लिए। तो निश्चित तौर पे अब मुझे लगता है कि चूंकि नोटिफिकेशन आ गया, अब लोग 1-2 दिन में अपने आप को तैयार कर लेंगे। क्या कुछ तालमेल बैठता है गार्जियन अभिभावकों के बीच में और स्कूल प्रबंधन के बीच में, ये देखना होगा। अभिषेक। बिल्कुल, राकेश भी हमारे साथ हैं रांची से। राकेश, 21 तारीख से स्कूल खुलने का नोटिफिकेशन है, और जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, उनके विवेक पर भी छोड़ा गया है। अगर गार्जियन सेफ फील करते हैं तो बच्चों को भेजें। अगर उन्हें अभी भी थोड़ा संशय है, थोड़ा सा डर रहे हैं अगर कोरोना से, तो वो बच्चों को घर में रख सकते हैं, चूंकि ऑनलाइन पढ़ाई तो जैसे चल रही है वो चल ही रही है। और इसके अलावा नोटिफिकेशन कहता है कि भाई झारखंड में फिल्म शूटिंग करने वाले भी हैं, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, उनको भी कि अब इजाजत मिल गई है, आराम से आइए झारखंड के हसीन वादियों में फिल्म की शूटिंग कीजिए। पार्टी शादी में भी 300 लोगों की इजाजत मिल गई। तो इस तमाम को अगर हम एक लेंस से देखने की जब कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि कोरोना के मुंह पर इंसानियत जो है वो करारा तमाचा मार रहा है। धीरे धीरे ही सही, पर कोरोना के खिलाफ जंग हम जीत रहे हैं। तो बहुत कुछ माहौल जो है वो पहले से अब डिफरेंट होता जाएगा, और 21 तारीख से तो पुराने नजारे और सामने आएंगे, बच्चे स्कूल जाते नजर आने शुरू हो जाएंगे। राकेश। बिल्कुल भारती, देखिए स्थिति थोड़ी सामान्य ज़रूर हुई है कोरोना को लेकर, और ख़ासतौर पर अगर झारखंड के संदर्भ में बात करें तो और राज्यों के मुकाबले हम बेहतर स्थिति में है। जाहिर तौर पर ये जो फैसला लिया गया है, इसका
हर तरफ स्वागत किया जा रहा है और इसी तरीके की फैसले की उम्मीद भी की जा रही थी। लगातार अभिभावक मंच के तरफ से राज्य सरकार से ये मांग की जा रही थी कि मार्च में चूंकि बोर्ड के एग्जाम होते हैं, 12th के एग्जाम होते हैं, तो उसको देखते हुए 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्कूल आने की इजाजत दी जाए। हालांकि सब कुछ उनके अभिभावकों पर निर्भर करता है। अगर उनके पेरेंट्स अगर तैयार होते हैं तो बच्चे आ सकते हैं। बहरहाल जो स्थिति है झारखंड में कोरोना को लेकर, रांची हालांकि और जिलों के मुकाबले थोड़ा अफेक्टिव है। यहाँ का जो आप रेशियो है वो दूसरे जिलों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। तो तमाम तरह के प्रिकॉशंस हालांकि स्कूल के मैनेजमेंट के तरफ से मेजर्स करने की बात कही जा रही है। सैनिटाइजेशन का काम तमाम स्कूलों में किया जा रहा है और जो भी प्रोटोकॉल्स, जो भी गाइडलाइन है कोरोना के मद्देनजर, केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हों, उसको फॉलो करने की बात कही जा रही है। चाहे सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर ले, चाहे सैनिटाइजेशन की बात कर ले, तो इन तमाम पहलुओं पर स्कूल प्रबंधन का खास फोकस है। तमाम तरह के एहतियात स्कूल प्रबंधन के द्वारा रखे जा रहे हैं और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 21 तारीख से चूंकि आदेश भी आ चुका है, तो जो गार्जियन है जिनको लगेगा कि उनके बच्चे सेफ हैं और स्कूल प्रबंधन की तरफ से इस बात की श्योरिटी दी जाएगी कि आपके बच्चे बिल्कुल सेफ है, कोरोना का कोई खास डर स्कूल में नहीं है, वो तमाम प्रोटोकॉल्स, तमाम गाइडलाइंस को फॉलो किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए भारती की अब चूंकि मार्च का महीना नजदीक आ रहा है, 2-3 महीने ही बचे हैं, ऐसे में जो इम्तिहान है बच्चों के, बोर्ड एग्जाम हो, 12th के एग्जाम हो, तो उसके मद्देनजर बच्चे स्कूल जाएंगे और फिर से वो नजारा देखने को मिलेगा जो बीते 9-10 महीने से एक तरीके से बंद था। बच्चे घर में ही थे, न तो वो खेल के मैदान में जा पा रहे थे, ना ही पढ़ाई के लिए बाहर जा पा रहे थे। हालांकि स्कूल की तरफ से व्यवस्था ऑनलाइन पढ़ाई की गई थी, अभी भी वो व्यवस्था उसी तरीके से जारी है, लेकिन इस बीच एक राहत की खबर जरूर निकल कर आई है कि जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हो, जिनके गार्जियन अलाउ कर रहे हैं, वो बच्चे स्कूल आ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि राहत की खबर है और वो तमाम प्रिकॉशन, प्रोटोकॉल्स स्कूल प्रबंधन की तरफ से मेजर्स करने की बात की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं। अब जब स्कूल खुलेंगे, बच्चे जाएंगे, तो उन दावों की हकीकत पता चलेगी। भारती, चलिए, बहुत शुक्रिया। प्रभात, आपका बहुत शुक्रिया। राकेश, आपका बहुत शुक्रिया। और मनीष, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, चूंकि मनीष से आगे भी चर्चा होगी कई और मामलों को लेकर के। तो स्कूल खुल जाएंगे 21 तारीख से, फिलहाल की बड़ी खबर यही है। राकेश जुड़े हुए थे रांची से, प्रभात जुड़े हुए थे जमशेदपुर से, मनीष फिलहाल जुड़े हुए हैं देवघर से। तीनों जगह की हमने आपको बताई कि क्या कुछ वहां पर नजर आ रहा है इस फैसले को लेकर के। तो अच्छी खबर यही है, अब बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर लीजिए। 10वीं और 12वीं की लंबी छुट्टी आपको मिल गई। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो छुट्टी है ये आपको कुछ बहुत अच्छे मेमोरीज देके गई होंगी, बहुत अच्छे यादें आपके साथ रही होंगी और इन यादों के साथ अब आप अपनी पढ़ाई को वापस से कंटिन्यू कीजिए, तैयारी कीजिए, फिर से जम के तैयारी कीजिए और एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाइए। तो 21 तारीख से रांची में स्कूल, झारखंड में स्कूल खुल जाएंगे। मिला करके इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 21 दिसंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अब अभिभावकों के विवेक पर होगा कि वे अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई के लिए भेजते हैं या नहीं। 10वीं 12वीं की क्लास के लिए स्कूल खुल जाएंगे, ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज भी खुल जाएंगे। पार्टियों और शादियों में 300 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति भी मिल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यही दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, देखिए 21 दिसंबर से स्कूल खुलेंगे झारखंड में। तो रोके से ना रुके हम, मंजिल को चले हम, स्कूल चले हम, गाना गाइए और स्कूल जाने की तैयारी कीजिए। मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग सभी कॉलेजेस में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, स्कूल की तैयारी बच्चे कर लें, रोके से ना रुके हम, मंजिल को चले हम, स्कूल चले हम। अब रात भर गाना गाइए,
बस्ते को संवारिए, रूटीन सरियाइए और बाकायदा स्कूल जाने की तैयारी कीजिए। स्कूल्स कितने तैयार हैं इसको लेकर के राजेश जी? देखिए, स्कूल तो इस दिन की प्रतीक्षा काफ़ी दिनों से कर रहे थे, क्योंकि स्कूल वालों को भी अपना प्रबंधन देखना था। ये बात अलग है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक भले ही उतने उत्कंठित ना हो कि स्कूल कब खुल रहा है नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक या उसके संचालनकर्ता जरूर चाहते थे कि जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू हो और जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की तरफ से निर्धारित किया जाए उसको फॉलो किया जाएगा। हमारे सहयोगियों ने ये दिखाया है कि कई स्कूल ने पहले से ही तैयारी कर रखी है कि वहाँ बच्चे जो आएंगे किस तरह से आएंगे और किस प्रकार से ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बच्चा को किसी प्रकार का खतरा नहीं हो इन्फेक्शन का, इसका सारा इंतजाम जो हर संभव उपाय है वो सुनिश्चित कराने का प्रयास स्कूल प्रबंधन की ओर से किया जा रहा है। कई स्कूल हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं और बहुत खुश हैं कि 21 तारीख से सरकार ने खोलने का निर्णय लिया है और सरकार भी सतर्क है। देखिए, सरकार भी बहुत सोच समझ कर की है कि 10+2 का जो स्कूल है वो यानी सीनियर जो बच्चे हैं, हायर सेकेंडरी के जो बच्चे हैं वही आएंगे, क्योंकि उनमें थोड़ी समझ छोटे बच्चों की तुलना में ज़्यादा होती है जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं। तो ऐसे में सरकार ने पहले एक कदम बढ़ाया है कि पहले 10वीं कक्षा से लेकर ऊपर के जो छात्र हैं, चाहे उसके अलावे कॉलेजेज हो या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स हो या स्कीपा हो, वहाँ जो ट्रेनिंग लेते हैं वहाँ पर सभी लोग बड़े होते हैं, समझदार होते हैं और वो जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क लगाना, सैनिटाइज रखना ये कितना ज़रूरी है। इस लिहाज से देखें तो सरकार ने जो पहला कदम बढ़ाया है स्कूल खोलने की दिशा में, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं, कुछ महीनों बाद बोर्ड्स के एग्जाम है, कई ऐसी प्रक्रिया भी करनी पड़ती है बच्चों को तैयार रखने के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए। तो साफ तौर पर सरकार का जो गाइडलाइंस से थोड़ी देर पहले आया है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पेरेंट्स की सहमति के साथ ही कोई भी स्कूल बिल्कुल, तो पेरेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। करे, यानी बच्चे को पेरेंट्स की पढ़ने भूमिका के लिए बहुत बुलाए। महत्वपूर्ण रहने वाली है राजेश जी, जाहिर सी बात है। तो पेरेंट्स आप अपने बच्चों को समझाएं सोशल डिस्टेंसिंग कितना इंपॉर्टेंट है, मास्क का प्रयोग कितना इंपॉर्टेंट है, हाथ सैनिटाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के मायने भी समझाया। बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के अब खबर यही है कि 21 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे, हाई स्कूल 10वीं 12वीं क्लासेस कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगी। अभिभावकों के विवेक पर बहुत कुछ छोड़ा गया है, गाइडलाइंस हैं, स्कूल्स को भी अपनी तैयारियां करनी है। हालांकि कमोबेश सभी स्कूल्स ने, प्राइवेट स्कूल्स ने तो अपनी तैयारियां कर ली हैं। देखना यह है कि क्या सरकारी स्कूल भी तैयारियां कर चुके हैं या फिर सरकारी स्कूल्स में किस तरीके से तैयारियां होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। और एक लिखित गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं स्कूल्स के लिए, क्या कुछ अलग से कुछ गाइडलाइंस आ सकते हैं, संभव है कल कोई गाइडलाइंस जारी हो सकते हैं इसे लेकर के।